रामलखन गुप्ता से शुरू हुई परंपरा बेटे उमेश, कौशलेंद्र और शैलेंद्र ने निभाई जिम्मेदारी। 51 साल से लगातार सज रही जन्माष्टमी की झांकी ऊंचाहार बना भक्ति और संस्कृत का केंद्र। नमस्कार, मैं हूं मनोज मौर्य और आप देख रहे हैं आरबी न्यूज। आज हम आपको ले चलेंगे ऊंचाहार की उस परंपरा की ओर जो सिर्फ भक्ति नहीं बल्कि विश्वास और संस्कार की मिसाल भी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गुप्ता ब्रदर्स की, उनकी अनूठी परंपरा की, जिसने जन्माष्टमी के हर पर्व को ऊंचाहार में यादगार बना दिया। कहते हैं कि भक्ति में बड़ी ताकत होती है और जब भक्ति संकल्प बन जाए तो वो पीढ़ियों तक जीवित रहती है। कुछ ऐसा ही संकल्प साल 1974 में लिया गया था ऊंचाहार बस स्टॉप निवासी रामलखन गुप्ता द्वारा। सन 1974 ऊंचाहार का एक सामान्य परिवार, लेकिन भीतर उमड़ रहा था पिता का भावनात्मक तूफान। रामलखन गुप्ता की लगातार 7 बेटियां हुई थी और समाज के बीच अक्सर उनके मन में बोझ डाला, लेकिन भक्ति के रंग में रंगे रामलखन ने संकल्प लिया, यदि प्रभु मेरे घर में पुत्र रत्न देंगे तो मैं जीवन भर जन्माष्टमी की झांकी सजाऊंगा। और वही हुआ। उसी साल उनके घर बेटे का जन्म हुआ, उमेश चंद्र गुप्ता का। यहीं से शुरू हुई एक परंपरा, एक झांकी की परंपरा, जिसने न सिर्फ गुप्ता परिवार को बल्कि पूरे ऊंचाहार को एक भक्ति स्थल बना दिया। रामलखन गुप्ता ने अपने बेटों उमेश चंद्र गुप्ता, कौशलेंद्र गुप्ता, शैलेंद्र कुमार गुप्ता को इस परंपरा का संस्कार दिया और यही संस्कार आज 51 साल बाद भी जिंदा है। साल 2014 में जब रामलखन गुप्ता का निधन हो गया तो पूरे ऊंचाहार सहित आसपास के इलाके में शोक की लहर दौड़ गई। लोगों की लगा कि अब शायद यह झांकी सजने की परंपरा टूट जाएगी, लेकिन कहते हैं ना, सच्चाई विरासत वही होती है जिसे संतान आगे बढ़ाएं। रामलखन गुप्ता के बेटों ने यह जिम्मेदारी उठाई और आज भी पूरी श्रद्धा से निभा रहे हैं। आज झांकी सजाने की कमान कौशलेंद्र गुप्ता संभालते हैं। कौशलेंद्र बताते हैं कि 1 महीने पहले से ही तैयारियां शुरू कर दी जाती हैं। घर का हर सदस्य, हर रिश्तेदार, हर दोस्त इस तैयारी में शामिल होता है। नंद किशोर, कौशल, रमेश कुमार और आत्माराम ये सब मिलकर झांकी की सजावट को खास बनाते हैं। इतना ही नहीं, जो पहाड़, दृश्य, झांकियां दिखते हैं, ये सब अपने हाथों से बनाए जाते हैं। सजावट इतनी अद्भुत होती है कि देखने वाले अक्सर यह सोचते हैं क्या बाहर से कोई आर्टिस्ट बुलाया गया है, लेकिन सच्चाई यह है कि यह सब प्रेम, परिश्रम और भक्ति से तैयार होता है। जन्माष्टमी की झांकी के साथ साथ गुप्ता परिवार 2 दिन का विशाल मेला भी आयोजित करता है, जहां दूर दराज से लोग आते हैं, झांकी देखते हैं और मेले का लुत्फ उठाते हैं। झांकी के दौरान जवाबी कीर्तन का भी आयोजन होता है। ढोल, मंजीरा, हारमोनियम और भक्तिमय धुनों से गूंजता माहौल, मानो पूरा ऊंचाहार कन्हैया की नगरी वृंदावन में बदल गया। कौशलेंद्र गुप्ता से बात की तो उन्होंने कहा, ये झांकी हमारे पिता का आशीर्वाद है, हम इसे जीवन भर निभाएंगे। गुप्ता ब्रदर्स सिर्फ भक्ति में ही नहीं बल्कि व्यवसाय में भी पुराने और विश्वसनीय नाम है। दवा के क्षेत्र में इनकी पहचान सबसे पुरानी व्यवसायियों में होती है। यानी भक्ति हो या व्यवसाय, गुप्ता ब्रदर्स ने हमेशा समाज में कुछ न कुछ दिया है। आज जब समाज में परंपराएं टूट रही हैं, संस्कार खो रहे हैं, तब गुप्ता ब्रदर्स ने यह साबित किया कि अगर इरादे मजबूत हो तो भक्ति और परंपरा
पीढ़ियों तक जिंदा रह सकती हैं। राम लखन गुप्ता का सपना था कि उनका परिवार हर जन्माष्टमी पर श्री कृष्ण की झांकी सजाए। आज 51 साल बाद भी उनका सपना जीवंत है। उनकी आत्मा शायद यही देखकर संतुष्ट होती होगी कि उनके बेटे और उनकी अगली पीढ़ी भी इस परंपरा को आगे बढ़ा रही है। गुप्ता ब्रदर्स ने यह दिखा दिया कि परंपरा सिर्फ रस्म नहीं होती है, परंपरा एक जिम्मेदारी होती है। आज ऊंचाहार का हर नागरिक गर्व से कह सकता है कि हाँ, हमारे यहाँ ऐसी झांकी सजती है जो भक्ति, विश्वास और संस्कृति की पहचान है। दोस्तों, अब दीजिए हमें इजाजत, फिर मिलेंगे किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। आप देखते रहिए आरबी न्यूज। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो आप YouTube पर जाकर हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार।